बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज की इस मेरी वीडियो में आप इसमें अलम की इकसाम के बारे में जानेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इसम यानी नाउन और इसकी इकसाम, इसमें मार्फा प्रॉपर नाउन और इसमें नकरा कॉमन नाउन के बारे में बताया था। बच्चों, इसमें मार्फा की भी आगे से इकसाम है, जिसमें से एक किस्म है इसमें अलम। इसमें अलम वो इसम है जो किसी खास शख्स, चीज या जगह के लिए बोला जाता है, जैसे कराची, लाहौर, अल्लामा इकबाल, कायद आजम, फातिमा जिन्ना वगैरह। बच्चों, इसमें अलम की 5 इकसाम हैं: खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत और उर्फ। सबसे पहले हम खिताब को देखेंगे। वो एजाजी नाम है जो कौमी या इल्मी खिदमात के सिले या किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। बच्चों, वो नाम जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। मसलन अंग्रेज़ों ने अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया था। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की इल्मी खिदमात की वजह से हुकूमत ने उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब दिया। इसी तरह मौलवी अब्दुल हक को उनकी इल्मी खिदमात के सिले में बाबाए उर्दू का खिताब दिया गया। बच्चों, निशान हैदर भी खिताब ही है जो हर उस शहीद को दिया जाता है जो वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता है। नूर जहां की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। नूर जहां को हुकूमत ने मलका तरन्नुम का खिताब दिया था। लक़ब वो वस्फी नाम है जो किसी सिफ़त या खूबी की वजह से लोगों में मशहूर हो जाए या किसी खूबी या एहतराम की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए। बच्चों, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना को लोगों ने कायद आज़म का लक़ब दिया, जिसका मतलब है अजीम रहनुमा। इसी तरह फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत का लक़ब दिया गया, जिसका मतलब है कौम की माँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों में सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर थे। इसी तरह हज़रत मूसा कोह तूर पर जाकर अल्लाह ताला से बातें करते थे तो लोगों ने उन्हें कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से बातें करने वाले का लक़ब दिया। हज़रत इब्राहिम का लक़ब था खलीलुल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह का दोस्त, और हज़रत इस्माइल का लक़ब है ज़बीउल्लाह। तखल्लुस वो मुख्तसर नाम है जो शायर अपने असली नाम के बजाय अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं। जैसे असदुल्ला खान गालिब का तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का तखल्लुस, और फैज़ अहमद फैज़ का तखल्लुस अशार में इस्तेमाल करते हैं। हर शायर का एक मुख्तसर नाम होता है जो वो अपने अशार में इस्तेमाल करता है। यहाँ हम तखल्लुस की एक मिसाल लेते हैं। हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंगे बियां हाली है सबसे जुदा तेरा। बच्चों, यहाँ इस शेर के जरिए आप तखल्लुस को समझेंगे कि अगर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली इस शेर में अपना पूरा नाम इस्तेमाल करते तो शेर अपने वजन से गिर जाता। इसलिए हर शायर अपना मुख्तसर नाम अशार में इस्तेमाल करता है, जिसे तखल्लुस कहा जाता है। कुनियत वो नाम है जो माँ बाप या बेटा बेटी के ताल्लुक की वजह से पुकारा जाए। बच्चों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत थी अबुल कासम, जो कि उनके बेटे थे कासम, जो बचपन ही में वफात पा गए। हज़रत उमर की कुनियत थी इब्ने खताब, उनके वालिद का नाम था खताब, उन्हें इब्ने खताब यानी खताब का बेटा भी कहा जाता था। इसी तरह हज़रत ईसा की कुनियत थी इब्ने मरियम। हज़रत ईसा हज़रत मरियम के बेटे थे, इसलिए वो इब्ने मरियम के नाम से भी मशहूर थे। उर्फ वो नाम जो प्यार, मोहब्बत, नफरत या हकारत की वजह से मशहूर हो जाए। जैसे कुछ लोगों को गुड्डू, मानो, गुड़िया, मून, छोटू, चांद वगैरह कहते हैं। बच्चों, इसलिए वो नाम जो प्यार, मोहब्बत या नफरत की वजह से मशहूर हो जाए उसे उर्फ कहा जाता है।
بچوں مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ اس میں علم کی اقسام کو اچھے سے سمجھے ہوں گے۔ جزاک اللہ۔